In continuation with chapter microbial world, today we are going to discuss about protozoa first. तो पिछले चैप्टर्स में पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बैक्टीरिया, एल्गे एंड फंजाई डिस्कस करा था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटोजोआ. Protozoa are also unicellular microorganisms similar to animals that can move about to capture food and heterotrophic in nature. They are mostly aquatic in nature and they can occur in colonies. Some are parasites such as Plasmodium, which cause malaria in humans. ठीक है, and some other are common example are amoeba and paramecium. It causes disease like malaria, Plasmodium, and diarrhea. Now we'll discuss virus. The most of us have suffered from viral fever and flu and common cold. So these are caused by extremely tiny viruses. Viruses can only be seen with a microscope, वो भी electron microscope से, and they are even very smaller than the bacteria also. So they do not have any particular cell structure. They reproduce only inside the body of the organism, which means उनको host चाहिए जो है रिप्रोड्यूस होने के लिए. एंड वायरस इज़ लाइक नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और जैसे ही उसे ऑर्गेनिज्म मिलता है फेवरेबल कंडीशन जो होते हैं दे बिकम अलाइव. ठीक है, एंड वायरस कॉज डिजीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल. टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो प्लांट वायरस है, एंड एनिमल और ह्यूमन में जो फ्लू है, पोलियो है, स्वाइन फ्लू है, वो भी कॉज करता है. ये तो था डिजीज़ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है. ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूजफुल फॉर अस. फॉर जैसे लैक्टोबैसिलस है, वो हमें कर्ड मेकिंग में काम में आता है. ठीक है, एंड मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्रीज के लिए यीस्ट आर डे टू डे हाउस होल्ड्स में भी फूड आइटम, इडली, डोसा, इसमें भी हमारे पास जो है यीस्ट काम में आता है. ठीक है, एंड मेकिंग एल्कोहल, वाइन एंड बियर. तो यीस्ट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बियर एंड वाइन. दैन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल है, ये इन्फेक्ट जो या इंजेक्शंस हैं, तो उसमें भी जो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम आते हैं. एंड मेडिसिन आर प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और फूड प्रिजर्वेशन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फूड स्पॉइल कर लेते हैं, तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं. फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो लो टेम्परेचर पर स्टॉप हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है. तो रेफ्रिजरेशन एंड द कोल्ड स्टोरेज इज़ वन ऑफ द फूड प्रिजर्वेटिव मेथड. देन केनिंग में क्या होता है कि हम एयर टाइट कंटेनर्स में अपना फूड रखते हैं टू प्रिजर्व, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर होता है उसके अंदर वैक्यूम होता है, तो हवा नहीं होती उसके अंदर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, देन पाश्चराइजेशन में क्या होता है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन विच लिक्विड सच एज जैसे मिल्क है, वो हीटेड हाई टेम्परेचर पे उसे बहुत करते हैं एंड देन सडनली उसको कूल कर देते हैं. ठीक है, लुईस पाश्चर ने ये मेथड डिस्कवर किया था, इसलिए इसको पाश्चराइजेशन मेथड बोलते हैं. देन कम ड्राइंग या डिहाइड्रेशन. किसी भी खाने की चीज़ को हम उसको माइक्रोबियल ग्रोथ होने रोकने के लिए फूड स्टफ को सुखा देते हैं, ड्राई करते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसका पानी सारा निकाल देते हैं सो दैट इट लास्ट लॉन्गर. एंड लास्टली इट बाय एडिंग दी प्रिजर्वेटिव्स जैसे आपका लेमन है, विनेगर है, सॉल्ट है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव. अगर ये चीज़ हम किसी भी खाने की चीज़ में ऐड कर देते हैं तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है. एंड थर्ड लास्टली विल डिस्कस बॉइलिंग जो है वो बैक्टीरिया को किल करती है. तो जैसे दूध है आपका या मिल्क है, अगर हम उसे बॉयल करके रख देते हैं तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है. अदरवाइज़ वो 8 से 10 घंटे में ख़राब हो जाता है, पर बॉइल्ड मिल्क 2 से 3 दिन हमारा चल सकता है. ठीक है, तो दीज आर दी फूड प्रिजर्वेशन जो है मेथड्स हैं. ओके, सो विल एंड आवर चैप्टर हियर. थैंक यू वेरी मच.